एक कॉल है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? जी मैं सुनहरा बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी जी, मेरा सवाल है कि मेरी शादी होने वाली है और मैंने अपने हस्बैंड को उससे पहले डिस्कस किया कि मैं अपने फादर का ही सरनेम यूज करना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड का ही नाम आगे लगाऊँ। मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फादर के नाम पर हैं, तो ये जरूरी है क्या शरई तौर पर कि आप अपने हस्बैंड का नाम शादी के बाद चेंज कर दें? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुझसे इस बारे में क्या हुक्म है? देखिए, इसका ताल्लुक कोई कानूनी मामलात के साथ हो सकता है कि जब एक खातून अक़्द ज़ौजियत में आती है तो उसके आईडी कार्ड के ऊपर उसके वालिद की जगह उसके खामन का नाम लिखा जाता है। अगर वो अपने वालिद के नाम से वो अपने डॉक्यूमेंट्स चलाना चाहती है तो इसमें शरीयत ने उसके ऊपर कैद नहीं लगाई कि वो अपने वालिद का नाम हटा दे और खामन का नाम लगाए, क्योंकि खामंद की अपनी हैसियत है, वालिद की अपनी हैसियत है, तो वल्दियत तब्दील नहीं हो सकती। हाँ, वो जो खाना है, वो जो एक शिक बनाई जाती है, वहाँ वालिद के नाम की जगह वो खामंद का नाम लिख के तो वो मजीद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो इसमें शरीयत का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप अपने वालिद का नाम वहाँ पर लिखना चाहती हैं और उसी को आगे चलाना चाहती हैं तो इसमें कोई शरीक कबाहत नहीं है। दोस्तों, ये ऐसे ही है, ये सिर्फ कानूनी हद तक है, कोई लाजिम नहीं है कि, और अगर कोई शर्त रखता है मर्द कि तो तुम्हें मेरा नाम लिखना ही पड़ेगा अपने नाम के साथ, तो ये जायज़ साथ अगर वजाहत हो जाए तो फिर तो बात ठीक है। अगर वजाहत नहीं है, पढ़ने वाले को शक पड़ता है कि ये जो नाम साथ लगा है ये इसके बाप का नाम है या इसके खामद का नाम है, तो ये बात है कि भाम वाली बात है, भाम वाली बात है। हाँ। लेकिन इसमें कोई पाबंदी है कि लाजिम है कि आपने अपने शोहर का नाम ही लिखना है? हाँ। नहीं, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ ज़्यादा बेहतर यही है कि उसके बाप का नाम साथ रहे, क्योंकि आमतौर पर नामों के साथ बाप का नाम जो है वही लिखा जाता है। एक चीज ये भी है कि जब कहीं बैरूनी सफर करना पड़ता है ना, तो उसमें बाज दफा खामन का नाम लिखा जाता है ताकि उसके जो बाकी मसाइल है ना वो उसके खामन के हवाले से जाने जाएं, तो फिर लिखने में कबाहत नहीं है। बेनजीर भुट्टो सारी जिंदगी सफर करती रही है, अपने वालिद के नाम के साथ ही करती रही है सर, उसको किसी ने हो सकता है, इसीलिए कहा ना कि इसका शरीयत। मरियम नवाज साहब सारी जिंदगी सफर किया है, उनका मरियम नवाज ही है। अब देखिए, वो जो सियासी शख्सियात है उनका एक अपना एक मयार है। मेरा मकसद तो मसला बताना है कि जहां तक शरीयत का ताल्लुक है कि शरीयत ने जो हद लगाई है ना कि कोई भी मर्द या कोई भी खातून अपने वालिद की जगह को तब्दील नहीं कर, यानी वालिद के नाम की जगह किसी और का नाम लिखना ये शरअन जायज नहीं है। लेकिन जब वजाहत कर दी जाए कि शोहर का नाम ये है, खामन का नाम ये है, तो इसमें फिर कोई कबाहत नहीं। एक कॉल है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? सिद्रा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मोहतरमा, मेरा सवाल ये है कि मैं थी, मतलब मेरा रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था मेरे कजन के साथ। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे अब हम बड़े हुए हैं तो मेरा कजन का इंटरेस्ट भी कहीं और है और मेरा भी इंटरेस्ट कहीं और है, लेकिन फैमिली अभी भी रिजिड है कि शादी करनी है तो आपस में करनी है, लेकिन हम दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर इसका क्या किया जा सकता है? ठीक है, ठीक है, ये इसका ये इस तरह से रिश्ते तय किए जा सकते हैं सब, और बचपन से अगर तय कर दिया जाए उसको निभाना लाजिम है, या फिर जब बड़े हो गए हैं, बलोगत में हैं, तो उसको आप अपनी मर्जी कर सकते हैं? आपने दो बातें की हैं, दो सवाल हैं आपके एक सवाल में। पहला सवाल ये है कि ये रिश्ते बचपन में तय हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, तो ये तय हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है। कुरान करीम की सूरत अत-तलाक़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर वल्लाई लम यहिदन, वो ख़वातीन जो माहवारी से अय्याम से मायूस हो चुकी हों तुम्हारी औरतों में से, तो उनकी इद्दत 3 माह है। वल्लाई लम यहिदना, और वो ख़वातीन भी जिनको अभी तक माहवारी आई नहीं। तो अब माहवारी आना बलूगत की अलामत है, जिसको माहवारी आई ही नहीं वो नाबालिगा है। ठीक है। अब नाबालिगा की शादी हो तो फिर इद्दत की बात होती है ना, ये इद्दत की बात हो रही है। तो इस इद्दत की बात से ये मालूम होता है कि ऐसी खतून की शादी हो सकती है। ठीक है। और इस तरह हमारी प्यारी बड़ी उन्होंने कहा, ये जो कॉलर थे उनका सवाल ये था कि उनका रिश्ता तय हुआ, शादी नहीं, रिश्ता तय हुआ, लेकिन जब वो जिनके साथ हुआ, जब ये बड़े हुए हैं वक्त के साथ साथ, तो ना अब वो शादी करना चाहते हैं इनसे, ना ये खातून शादी करना चाहती हैं। तो ये जो बचपन का रिश्ता तय किया जा सकता है, निकाह तो बाद में होना है, क्या आप तय कर लेते हैं कि निस्बत है
हाँ, तय भी किया जा सकता है। ठीक है। और अगर बड़े हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, फिर नहीं करना चाहते तो उन पर जबरदस्ती करने का किसी को हक हासिल नहीं है। नहीं, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उनको जब वो सियाने हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, तो उनको फिर अपनी मर्जी करने का हक हासिल है। निकाह वो अपने सरपरस्त की इजाजत ही के साथ करेगी लड़की बिलखुसूस, ठीक है, लेकिन वो उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं किया जाएगा, उस पर जबर और जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जबर और जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मुसम, देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि बचपन में अगर किसी बच्चे या बच्ची का निकाह कर दिया तो उसके लिए उसूल ये है नहीं, इन्होंने निकाह नहीं, सिर्फ बातचीत हुई है। निकाह बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं। बाज दफा बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप अपने रिश्तेदारों में से कह देते हैं कि जी इस बच्चे का निकाह हम आपसे, आपके बच्चे से, आपकी बच्ची से करेंगे, या इसके बरक्स, तो मेरा कुड़ी मेरी है, वो ऐसे कह देते हैं। इसमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बिल फर्ज बचपन में निकाह कर दिया, अब उस निकाह को अगर आगे चलाना चाहते हैं तो फिर लाजिम है कि जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए, बालिग होने के बाद अगर तो उन्होंने चुप इख्तियार कर ली दोनों ने, तो फिर तो उनका निकाह बचपन में खातून ने जब ये कहा ही नहीं है कि मुझे कबूल है, कि उसका वली कबूल कर रहा है ना, तो खातून का भी वली इजाबो कबूल कर सकता है, वली कर सकता है, वली इजाबो कबूल, एक ना बालिग की एक ना समझ की कर सकता है। बिल्कुल, दोनों की तरफ से वली इजाबो कबूल अगर कर लिया उन्होंने। अब जब बालिग हुए बच्चा या बच्ची, तो बालिग होने के बाद अगर उन्होंने चुप इख्तियार की, यानी अपने उस निकाह को बरकरार रखा, तो वही उनका निकाह बरकरार रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते, लड़की ने कह दिया या लड़के ने कह दिया बालिग होने के बाद कि हमें हमारे वली का निकाह जो किया हुआ था बचपन में वो काबिल कबूल नहीं, तो फिर उनका निकाह नहीं माना जाएगा। उनको इजाजत है कि अपनी मर्जी से अपने वालिदैन, तलाक होगी, वो निकाह होगा नहीं ना, यानी वो जो इजाबो कबूल वली ने किया हुआ था ना, अब उसका हुक्म उठ जाएगा। क्यों कि बालिग होने के बाद बच्चे या बच्ची दोनों को अपनी तरफ से इख्तियार हासिल होता है। ये इसकी क्या शरई हैसियत है? क्या वो निकाह जो है वो मुअल्लक हो गया ना, वो निकाह अभी नाफिज नहीं हुआ। वो नफाज से पहले ही किसी एक फरीक की ये कर सकते हैं, वली कर सकते हैं, वली कर सकता है दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से। अगर लड़का नाबालिग है तो उसका बाप, उसका वली उसकी तरफ से इजाबो कबूल कर सकता है, और इसी तरह से अगर लड़की नाबालिगा है तो उसका वली भी ऐसे कर सकता है। दोनों कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जब वो बालिग हो गए हैं, हाँ, तो फिर किसी एक की अदम रजामंदी से वो निकाह जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें फिर इद्दत भी आएगी? इद्दत नहीं आएगी। इद्दत तो होती है रुखसती के बाद। अच्छा। कोई भी खतून खा जवान होने के बाद उसका निकाह हो जाता है। जब तक रुखसती नहीं होती, मियाँ बीवी एक जगह पर खलवत इख्तियार नहीं करते, उस वक्त तक इद्दत नहीं है। जब खलवत इख्तियार कर लेते हैं तो उसके बाद निकाह मुअल्लक हो जाता है तो उसके लिए तलाक होगी क्या? उसकी क्या शरई हैसियत है? फिर मुअल्लक का माना है वो निकाह लटका हुआ है। हाँ जी, वो अभी नाफिज नहीं हुआ, वो रास्ते में रह गया, वो नाफिज हुआ ही नहीं, वो निकाह मुकम्मल ही नहीं हुआ। शरई हैसियत इसकी मुअल्लक की है। मुअल्लक की है तो वो उसके लिए बाकायदा तौर पर किसी किस्म की कागजी कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी। नहीं जरूरत उसके लिए। अगर पहले को जरूर कागजी कार्रवाई की हुई है, मसलन वो निकाह तहरीर शुदा निकाह है, अब कागजी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर कानूनी मसाइल बनेंगे। अगर पहले निकाह की कार्रवाई, निकाह की तहरीर की कार्रवाई पहले की जा चुकी है तो फिर जाहिर है जब वो फसख होगा, जब वो निकाह का लदम हो जाएगा तो फिर उसकी भी कार्रवाई करनी पड़ेगी कानूनी एतबार से। कानूनी एतबार जी। असल में हमारे मुआशरे के अंदर ना बहुत सारी खराबियों में से खराबी ये भी है कि अक्सर जो गांव देहात में रहने वाले हैं वो बाज दफा बचपन में ही बच्चों का निकाह कर देते हैं। होना ये चाहिए कि बचपन में निकाह बच्चों का नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बड़ा होने के बाद आपको क्या पता कि बच्ची के मिजाज कैसे होंगे, बच्चे के मिजाज कैसे होंगे, तो इसलिए बचपन में निकाह करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कर दिया तो बहरहाल वो निकाह तो नाफिज ही माना जाएगा। क्यों? अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने निकाह नामा भी बना दिया, वली की तरफ से वो दस्तखत वगैरह भी हो गए, अब जरूरत इस अमर की है कि बालिग होने के बाद बच्चा या बच्ची, अगर तो उन्होंने चुप इख्तियार कर ली, उनको इल्म था कि हमारा निकाह बचपन में हो चुका है, तो अगर वो उस निकाह को बरकरार रखना चाहते हैं तो खामोशी इख्तियार करें, वही निकाह आगे चलता रहेगा।